चपड़ासी की चुनौती कॉमिक दरबार की कहानी। प्रस्तावना। एक समय की बात है, राजा टपोरीलाल का दरबार पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। राजा टपोरीलाल बड़े ही हंसमुख, न्यायप्रिय और खाने पीने के शौकीन थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक रत्न थे, लेकिन सबसे ज्यादा चमकता रत्न था उनका मंत्री झपकलाल, जो अपनी अजब गजब चतुराई और मजेदार जवाबों के लिए पूरे राज्य में मशहूर था। पर दरबार में हर कोई झपकलाल से खुश नहीं था। कई दरबारी उसके बुद्धि भरे जवाबों से जलते थे। इनमें से एक था दरबार का वरिष्ठ चपड़ासी हुक्कुमुद्दीन। उसे लगता था कि मैं सालों से झाड़ू पोंछा कर रहा हूँ, फिर भी राजा मेरे बुद्धि की कद्र नहीं करते। बस एक दिन उसने ठान लिया, अब मैं झपकलाल को ऐसी चुनौती दूंगा कि उसका दिमाग हिल जाएगा। डेविल। पहली चुनौती, मोहरी की गिनती का खेल। अगले दिन दरबार लगा। राजा टपोरीलाल सिंहासन पर बैठे थे, झपकलाल मुस्कुराते हुए पास में खड़े। तभी चपड़ासी हुक्मुद्दीन झाड़ू थामे थामे आगे आया और बोला, जहांपना, मैं मंत्री झपकलाल को एक चुनौती देना चाहता हूँ। राजा बोले, कहो हुक्मुद्दीन, क्या चुनौती है? हुक्मुद्दीन बोला, अगर दरबार के हर चपड़ासी ने एक एक मोहरी सिक्का रख दिया और आप उन्हें गिनेंगे तो अंत में क्या होगा? राजा हंस पड़े। अरे वाह, ये तो मजेदार सवाल है। देखिए झपकलाल क्या कहते हैं। झपकलाल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, प्रश्न तो आसान दिखता है, लेकिन इसमें कोई चाल जरूर छिपी है। उन्होंने पूछा, हुक्मुद्दीन, क्या हर चपड़ासी ने सिर्फ एक एक सिक्का रखा है? जी हाँ। और क्या तय किया गया है कि राजा कौन से क्रम में सिक्के उठाएंगे? नहीं मंत्री जी, बस उठाना है। झपकलाल बोले, तो फिर जवाब ये है, अगर आप एक एक सिक्का उठाकर अलग रखते जाएंगे तो 5 सिक्के गिनेंगे, लेकिन अगर आप एक सिक्का उठाकर वापस रख देंगे तो गिनती कभी खत्म नहीं होगी। सारा दरबार हंस पड़ा। राजा बोले, वाह झपकलाल, सवाल तो छोटा था पर जवाब में दिमाग कदम लगा दिया। हुक्मुद्दीन के चेहरे पर मायूसी छा गई। दूसरी चुनौती, 10 मोहरी का खेल। कुछ दिन बाद हुक्मुद्दीन फिर आया, बोला, जहांपना, इस बार चुनौती और कठिन है। अब 10 चपड़ासी हैं और हरेक ने एक एक मोहरी रखी है। राजा बिना सिक्का वापस रखे गिनेंगे। बताओ मंत्री जी, कितनी गिनी जाएंगी? राजा ने सिक्के उठाए। 1, 2, 3, 10। राजा मुस्कुराए और बोले, 10 हुई। अब झपकलाल क्या कहते हैं? झपकलाल बोले, जहांपना, अगर नियम साफ है कि सिक्का वापस नहीं रखा जाएगा तो संख्या 10 ही होगी, लेकिन अगर हुक्मुद्दीन बीच में बोले कि अब सिक्के फिर से रखो तो गिनती बढ़ जाएगी। सारा दरबार ठहाके लगाने लगा। राजा बोले, हुक्मुद्दीन, तुम हर बार अपने ही जाल में फंस जाते हो। हुक्मुद्दीन फिर सकपका गया, लेकिन बोला, अभी तो असली खेल बाकी है। तीसरी चुनौती, 3 वस्तुओं का रहस्य। अगली बार हुक्मुद्दीन ने 3 चीजें रखवाईं, एक मोहरी, एक स्याही के दवात और एक मोमबत्ती। हर चपड़ासी ने यही 3 चीजें रखीं। हुक्मुद्दीन बोला, जहांपना, आप बताइए, अगर आप इन्हें उठाकर गिनेंगे तो कितनी वस्तुएं गिनी जाएंगी? झपकलाल बोले, ये तो बहुत आसान है हुक्मुद्दीन, अगर आप तीनों चीजें एक साथ उठाते हैं तो गिनती चपड़ासियों के बराबर होगी, लेकिन अगर अलग अलग उठाते हैं तो गिनती 3 गुना हो जाएगी। राजा ने ताली बजाई। वाह झपकलाल, तुमने फिर साबित किया कि बुद्धि वही जो सवाल के पीछे की चाल समझे। हुक्मुद्दीन का चेहरा नींबू जैसा खट्टा हो गया। अगली चाल, झूठा आरोप। अब तो हुक्मुद्दीन के दिल में जलन और बढ़ गई। उसने सोचा, अब मैं इसे फांसा ही दूंगा। उसने खुद अपने घर में चोरी करवाई और अगले दिन दरबार में जाकर रोने लगा, जहांपना, मंत्री झपकलाल ने मेरे घर चोरी करवाई है। राजा टपोरीलाल बोले, क्या? ये बहुत गंभीर आरोप है। झपकलाल शांत स्वर में बोले, जहांपना, मैं निर्दोष हूं, अगर अनुमति दे तो मैं खुद जांच करूंगा। झपकलाल ने मौके पर जाकर जांच की। उसे दिखा कि ताला अंदर से टूटा है, बाहर से नहीं। मिट्टी पर जो निशान थे वो हुक्मुद्दीन के ही जूतों के थे। फिर उसने गुप्त रूप से कुछ चपड़ासियों से बात की। आखिर एक चपड़ासी डरकर सब बता बैठा, मंत्री जी, चोरी नकली थी, हुक्मुद्दीन ने खुद करवाया था। अगले दिन दरबार में झपकलाल ने सबके सामने सबूत पेश किए।
जहां पर ना चोरी नहीं सिर्फ चाल चली गई थी। राजा टपोरीलाल गुस्से में बोले, हुक्कुमुद्दीन, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार की इज्जत पर धब्बा लगाया। तुरंत उसे दंड दिया गया। राजा का संदेश और सीख। राजा टपोरीलाल बोले, झपकलाल, तुमने साबित किया कि असली बुद्धि सिर्फ जवाब देने में नहीं बल्कि सच को पहचानने में है। झपकलाल मुस्कुराकर बोले, जहाँपना, झूठ कितना भी चतुर क्यों ना हो, सच की रोशनी के आगे टिक नहीं सकता। दरबार में सबने ताली बजाई और हुक्मुद्दीन को एहसास हुआ कि बुद्धि का मुकाबला ईर्ष्या से नहीं, ईमानदारी से ही किया जा सकता है। कहानी की सीख। सवाल पूछना आसान है, पर उसे समझकर पूछना कला है। जो व्यक्ति संयम, सत्य और तर्क से जवाब देता है, वही असली बुद्धिमान होता है। जलन का अंत हमेशा हार से होता है और ईमानदारी का अंत सम्मान से।